स्वागत है आपका फिर से आपके यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं इंडियन रेलवे फैंस आर्मी। जिसने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को आज का थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि आज की वीडियो में हम किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी एएलपी रिक्रूटमेंट 2024 रेलवे वैकेंसी के बारे में। साथ में दोस्तों, आप लोगों को आज की वीडियो में रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी के बारे में विस्तार से बताएंगे कि इसमें कितनी भर्ती निकली है, साथ में ये फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे। साथ में दोस्तों, इसमें आपको एक गुड न्यूज़ और एक बैड न्यूज़ के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी गुजारिश है, प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना बिना स्किप करें। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। रेलवे में सरकारी नौकरी करने का सपना देख रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी की ओर से असिस्टेंट लोको पायलट एएलपी के पदों पर बम्पर भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती की जानकारी एम्प्लॉयमेंट न्यूज पेपर 19 से 26 जनवरी 2024 में दी गई है। नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही आरआरबी की ओर से आवेदन तिथि को भी घोषित कर दिया गया है। दोस्तों, इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 20 जनवरी 2024 यानी कि कल से शुरू हो जाएगी, जो निर्धारित अंतिम तिथि 19 फरवरी 2024 तक जारी रहेगी। योग्य एवं इच्छुक उम्मीदवार एएलपी पदों के लिए केवल ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भर सकेंगे, अन्य किसी भी माध्यम से फॉर्म स्वीकार नहीं किए जाएंगे। दोस्तों, अब हम आपको बताने वाले हैं आरआरबी एएलपी वैकेंसी 2024 में कौन कर सकते हैं आवेदन। दोस्तों, इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का संबंधित क्षेत्र डिसिप्लिन में आईटीआई डिप्लोमा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। इसके साथ ही अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 30 वर्ष तक तय की गई है। आरक्षित श्रेणी से आने वाले उम्मीदवारों को नियमानुसार छूट प्रदान की जाएगी। आवेदन से पहले अभ्यर्थी एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन का अवलोकन अवश्य कर ले। दोस्तों, अब हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे होगा चयन। असिस्टेंट लोको पायलट बनने के लिए उम्मीदवार को निम्नलिखित चरणों से होकर गुजरना होगा। स्टेज 1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसको सीबीटी कहते हैं। स्टेज 2 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, सीबीटी 2 कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, सीबीएटी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन। दोस्तों, अब हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे कर सकेंगे आवेदन आप लोग। दोस्तों, इस भर्ती के लिए केवल ऑनलाइन माध्यम से आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट जो कि indianrailways.government.in पर जाकर भरा जा सकता है। आवेदन पत्र भरने के साथ ही आपको निर्धारित शुल्क भी जमा करना होगा। सामान्य एवं ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क के रूप में 500 रुपये और SC/ST एक्स सर्विसमैन PWD महिला थर्ड AC श्रेणी की शुल्क के रूप में 250 रुपये भुगतान करना होगा। दोस्तों, अब हम आपको बताने वाले हैं आरआरबी एएलपी न्यू वैकेंसी 2024 के बारे में। आरआरबी एएलपी भर्ती 2024 के माध्यम से सहायक लोको पायलट की रिक्तियों के लिए 5696 रिक्तियों अधिसूचित की गई है। आरआरबी एएलपी अधिसूचना PDF के साथ उम्मीदवार को क्षेत्रवार आरआरबी एएलपी रिक्तियाँ 2024 के बारे में पता चल जाएगा। दोस्तों, अब हम आपको बताने वाले हैं जो कल सरकार की तरफ से यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से नोटिफिकेशन आई थी, उसके बारे में आप लोगों को विस्तार से बताने वाले हैं। दोस्तों, ये लेटर इंग्लिश में दिया गया है। पहले मैं आपको इंग्लिश में समझाऊंगा, फिर इसको ट्रांसलेट करके आपको हिंदी में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट एएलपी एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम eligible candidates for the post of assistant loco pilot given in the table below. The last date of submission of applicable in 19 February 2024. Application complete in all respects must be submitted online only. For details please refer in CAN number 01/2024 listed on the official website of RRB listed in para 9 below. दोस्तों, अब आपको मैं इसका मतलब बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको इसको हिंदी में समझाते हैं। नीचे दी गई तालिका में दिए गए सहायक लोको पायलट के पद के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 9 तारीख फरवरी 2024 है। आवेदन सभी प्रकार से पूर्ण केवल ऑनलाइन ही जमा किए जाने चाहिए। विवरण के लिए कृपया नीचे पैरा 9 पर सूचीबद्ध आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइटों पर समुचित CEBN नंबर 10/2024 देखें। दोस्तों, इसकी ओपनिंग डेट की बात करें तो ये 20 जनवरी 2024 से शुरू हो जाएंगे यानी कि कल से। और साथ में दोस्तों, इसकी क्लोजिंग डेट की बात करें तो 19 फरवरी 2024 को बंद हो जाएंगे।
दोस्तों नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो कुल वैकेंसी 5,696 वैकेंसी है असिस्टेंट लोको पायलट की। साथ में दोस्तों इनिशियल पे को देखें तो 19,900 रुपये है। मेडिकल स्टैंडर्ड A1 टेस्ट होगा। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 30 साल तक रखी गई है। दोस्तों अगर हम नंबर ऑफ़ वैकेंसी पे नज़र डालें तो 5,696 वैकेंसीज़ है। दोस्तों आप लोगों को बता दें कि पहले 25,000 वैकेंसी आनी थी, लेकिन इस बार 5,000 कुछ वैकेंसी ही आई है। दोस्तों अब आप लोगों को बताने वाले हैं कि 2018 में कितनी वैकेंसी आई थी। दोस्तों 2018 में असिस्टेंट लोको पायलट की जो वैकेंसी आई थी 27,795 वैकेंसी आई थी। साथ में टेक्नीशियन की 36,576 वैकेंसी आई थी। कुल वैकेंसी की बात करें तो 64,371 वैकेंसी आई हुई थी। लेकिन दोस्तों इस बार जो असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी है बहुत ही कम है। दोस्तों सेकंड पॉइंट की बात करें तो एज एज ऑन 1/7/2024 फॉर डिटेल प्लीज़ रेफर टू CN नंबर 01/2024 available on the official website of RRBS. Third point is standards of medical fitness for detail please refer to CEN number 01/2024 available on the official website of RRBS. Medical standard general fitness and vision standard. Medical standard A1 general fitness physical fit in all respects. Vision standard first is distant vision 6x6 without glass with fogging test must not accept plus 2D. Second is near vision S 0.6 without glass. And third point is must pass test for color vision, binocular vision, field of vision, night vision, mesoc vision, etc. Fourth is essential qualification matriculation SSLC plus ITI from recognized institute of NCVT SCVT in the trade of fitter, electrician, instrument mechanic, millwright, maintenance mechanic, mechanic radio and TV, electronics mechanic motor vehicle, wireman, tractor mechanic, armature coil vendor, mechanic diesel heat engine turner, mechanic refrigeration and air conditioner mechanic or matriculation SSLC plus course completion act apprenticeship in the trade mentioned above or matriculation SSLC plus 3-year diploma in mechanical, electrical, electronics, automobile engineering or combination of various streams of the engineering discipline from the recognized institute of LUs of ITI. दोस्तों अब आपको इसका मतलब बताने वाले हैं हिंदी में। दोस्तों जो दूसरा पॉइंट था इसमें आयु की बात करी थी 1 तारीख 7वां महीना 2024 को। विवरण के लिए कृपया RRB की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध CN नंबर 01/2024 को देखें। उसके बाद दोस्तों जो तीसरा पॉइंट किया गया था मेडिकल फिटनेस के मानक विवरण के लिए कृपया CN नंबर 01/2024 को देखें। उसके बाद दोस्तों इसमें बात करी गई थी मेडिकल टेस्ट के बारे में। दोस्तों इसमें दूर की दृष्टि के लिए 6/6 और 6/6 बिना चश्मे के फॉगिंग टेस्ट के साथ नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट कहा गया था निकट दृष्टि SN 0.6 और 0.6 बिना चश्मे के हो। उसके बाद दोस्तों तीसरा पॉइंट कहा गया था कलर विजन, बाइनोक्यूलर विजन, फील्ड ऑफ विजन, नाइट विजन, मेसोपिक विजन आदि के लिए टेस्ट पास होना आवश्यक है। उसके बाद दोस्तों चौथा पॉइंट जो कहा गया था आवश्यक योग्यताओं के बारे में। दोस्तों आवश्यक योग्यताओं के बारे में क्या बताएं, इंग्लिश और हिंदी में दोनों सेम ही होता है। उसके बाद दोस्तों जो फिफ्थ पॉइंट है रिजर्वेशन फॉर SC ST OBC NCL EWS एंड EX सर्विसमैन फॉर डिटेल प्लीज रेफर टू CN नंबर 01/2024 अवेलेबल ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ RRBS। उसके बाद दोस्तों 6 पॉइंट है मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है जिसको हम CBT कहते हैं। दोस्तों जो 7 पॉइंट है एग्जामिनेशन फ़ीस के बारे में बात करें तो दोस्तों आप लोगों को बता दें कि OBC और जनरल वालों को 500 रुपये पे करना होगा और वही SC ST EX सर्विसमैन, फीमेल, ट्रांसजेंडर, मिनोरिटीज़ एंड इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस यानी EBC वालों को 250 रुपये का भुगतान करना होगा। उसके बाद दोस्तों जो 8वां पॉइंट है रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में फॉर डिटेल प्लीज रेफर टू CN नंबर 01/2024 अवेलेबल ऑन दी ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ RRBS। दोस्तों अब आपको बताने वाले हैं कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, आवेदन कैसे करें। विवरण के लिए कृपया RRB की आधिकारिक वेबसाइटों पर उपलब्ध CN नंबर 01/2024 देखें। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे विस्तृत CN नंबर
01/2024 और ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए केवल नीचे उल्लिखित आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट को देखें। दोस्तों अब हम आपको बताने वाले हैं कि कहां से आप फॉर्म भर सकते हैं और उनकी वेबसाइट के बारे में आप लोगों को बताने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले है अहमदाबाद, फिर अजमेर, फिर बेंगलुरु, फिर भोपाल, फिर भुवनेश्वर, फिर बिलासपुर, फिर चंडीगढ़, फिर चेन्नई, फिर गुवाहाटी, फिर जम्मू श्रीनगर, फिर कोलकाता, फिर मालदा, फिर मुंबई, फिर मुजफ्फरपुर, फिर पटना, फिर प्रयागराज, फिर रांची, फिर सिकंदराबाद, फिर सिलीगुड़ी, फिर तिरुवनंतपुरम, फिर गोरखपुर। दोस्तों ये वो स्टेट है जहाँ से वो फॉर्म भरे जाएंगे। साथ में दोस्तों ये उनकी वेबसाइट की लिंक है जहाँ से आप आवेदन आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों उसके बाद 10वें नंबर का जो पॉइंट है, जनरल गाइडलाइंस फॉर सबमिशन फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर डिटेल प्लीज़ रेफर टू CA नंबर 01/2024 अवेलेबल ऑन दी ऑफिशियल वेबसाइट। दोस्तों अब हम आपको एलिजिबिलिटी के बारे में बताने वाले हैं। पात्रता उम्मीदवारों को पात्रता आवेदन में उम्मीदवारों द्वारा दिए गए विवरण के आधार पर अंतिम होगी। उम्मीदवारों को खुद को संतुष्ट करना होगा कि वह पद के लिए पात्र है। अगर आवेदन में किया गया कोई भी दावा प्रमाणित नहीं होने पर उम्मीदवारों को उम्मीदवार रद्द कर दी जाएगी। साथ में दोस्तों नोट करें, एक उम्मीदवार केवल एक आरआरबी के लिए आवेदन कर सकता है और वह केवल एक ही ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकता है। उसके बाद दोस्तों जो अगला है, उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया के दौरान अपना पंजीकृत मोबाइल नंबर और पंजीकृत ईमेल आईडी सक्रिय रखना होगा, क्योंकि उनके साथ सभी संचार केवल MMS और या ईमेल आईडी द्वारा के माध्यम से होगा। दोस्तों अब हम आपको बताने वाले हैं कि इस विचार में लोगों के क्या क्या कमेंट रहे। दोस्तों सबसे पहला जो कमेंट है, एक बंदे ने कमेंट किया है कि फिजिकल प्रोटेस्ट के लिए रेडी रहे सभी साथी। उसके बाद दोस्तों अगला कमेंट है राहुल कुमार का, जिनने लिखा है कि 22 को रेड रोको अभियान ताकि सरकार को पता चले मंदिर जरूरी है या वैकेंसी। दोस्तों हम लोग जानते हैं लोगों का गुस्सा जायज़ है इसमें, क्योंकि दोस्तों बात कही गई थी कि 25,000 वैकेंसी आएगी, मगर इसमें 5,000 वैकेंसी ही आई है। उसके बाद दोस्तों अगला कमेंट एक ने किया, अब चक्का जाम होगा 22 को पटना में। उसके बाद अगले बंदे ने कमेंट किया 21 को फिजिकल प्रोटेस्ट होना है या करेंगे। उसके बाद दोस्तों अगले बंदे ने कमेंट किया है, प्लीज़ 22 जनवरी को सभी लोग फिजिकल प्रोटेस्ट के लिए तैयार रहे, सब लोगों से हाथ जोड़कर विनती है प्लीज़। दोस्तों मुझे लगता है कि प्रोटेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, उल्टा आप लोगों का ही नुकसान होगा। उसके बाद दोस्तों अगले ने कमेंट किया, कितनों के एज सरकार खा गई, कुछ कीजिए सर, उन लोगों ने कहा। उसके बाद दोस्तों अगले ने कमेंट किया, सर अब तैयारी करने का मन नहीं कर रहा है, अब सिर्फ सुसाइड करने का मन कर रहा है। दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि मैं भी ALP की तैयारी कर रहा हूं। दोस्तों जब मैंने ये न्यूज़ सुनी तो मुझे भी बहुत अजीब लगा। उसके बाद दोस्तों अगले बंदे का जो कमेंट है, एज रिलैक्सेशन you are 32, एक बंदे ने कमेंट किया। उसके बाद दोस्तों एक बंदे ने कमेंट किया, ये सच है या झूठ, अब देश के युवा को चाहिए कि पूरे देश में 21 और 22 को चक्का जाम कीजिए, क्योंकि उसी दिन मीडिया कवरेज मिलेगा। दोस्तों एक बंदे ने कमेंट किया, अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी से लोग ज़्यादा निकल रहे हैं, अभी 10,000 निकले हुए हैं ऑल जोन में, तो रेगुलर वैकेंसी कहाँ से आएगी। दोस्तों इस बात से मैं भी सहमत हूँ। दोस्तों एक बंदे ने कमेंट किया कि सर अब क्या होगा। एक ने कमेंट किया, आंदोलन कीजिए प्लीज़। दोस्तों आंदोलन करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आप खामखा जेल के चक्कर काटते रहोगे। बट दोस्तों रेलवे ने जो भी किया ये बहुत गलत किया। दोस्तों इसी से मैं भी बहुत परेशान हूँ, क्योंकि दोस्तों मैंने भी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी कम वैकेंसी आएगी, जिसका 1/5 भी है नहीं है। क्या घटिया गवर्नमेंट है यार। एक बंदे ने कमेंट किया, एक ने कमेंट किया, एक मैडम ने, सर ALP का वैकेंसी आ गया है क्या, ओनली 5,696, एक तारा किस्मत का वो भी मिल गया धूल में। दोस्तों क्या करें, रेलवे वैकेंसी पोस्ट इंक्रीज RPF ALP JE। एक ने कमेंट किया 22 जनवरी को फिजिकल प्रोटेस्ट स्टार्ट। दोस्तों एक ने तो कमेंट किया कि बाकी ट्रेन मोदी जी और शाह जी चलाएंगे क्या। उसके बाद दोस्तों जो अगला कमेंट है, अब तो हिम्मत टूट गई है। उसके बाद दोस्तों एक बंदे ने कमेंट किया, फिजिकल प्रोटेस्ट चक्का जाम। दोस्तों मुझे नहीं लगता कि चक्का जाम से आप लोगों को कोई रिजल्ट मिल सकता है। उसके बाद दोस्तों एक ने कमेंट किया, जुमला मोदी सरकार डिस्ट्रॉय स्टूडेंट फ्यूचर। एक ने कमेंट किया, वैकेंसी बढ़ेगी सर जी, नहीं तो BJP राम राम। एक ने दोस्तों कमेंट किया, ट्रेन रोकना है ही सोल्यूशन है। एक ने कमेंट किया, फिजिकल प्रोटेस्ट होना चाहिए। एक का कमेंट है चेतन राजपूत का, उन्होंने लिखा, वी वांट एज रिलैक्सेशन एट लीस्ट 3 ईयर जनरल कैटेगरी प्लीज़ ऑल टीचर एंड स्टूडेंट सपोर्ट।
उसके बाद दोस्तों एक ने कमेंट किया फिजिकल प्रोटेस्ट होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों एक ने कमेंट किया ओनली फिजिकल प्रोटेस्ट होना चाहिए। एक ने कमेंट किया 22 जनवरी को चक्का जाम करो। दोस्तों मुझे लगता है कि चक्का जाम करने से कुछ हो पाएगा, इसका हल चक्का जाम करने से नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों एक ने कमेंट किया फिजिकल प्रोटेस्ट होना चाहिए, आरपीएफ प्लस एएलपी वैकेंसी इंक्रीज करना पड़ेगा। एक ने कमेंट किया विदाउट फिजिकल प्रोटेस्ट कुछ नहीं होगा। एक भाई का कमेंट आया, उन्होंने लिखा भाई टेक्नीशियन वैकेंसी लाओ, अदरवाइज एएलपी में इतने थॉट्स कंपटीशन हो जाएंगे कि कट ऑफ 80 से 85 से ऊपर ही रहेंगे और ये सबके लिए नुकसानदायक है। उसके बाद दोस्तों एक ने कमेंट किया अब इसका एक ही उपाय है। दोस्तों अभी एएलपी की वैकेंसी को आए हुए एक दिन भी सही से नहीं होगा, तो एक ही दिन में दोस्तों स्टूडेंट्स ने इतना बड़ा बवाल खड़ा कर दिया। दोस्तों इस पर रेलवे के कर्मचारियों ने क्या बात कही आप लोगों को बताते हैं आगे। दोस्तों जो कल रात 10 बजे से 10:30 बजे तक मीटिंग चली, उसमें आप लोगों को बताते हैं कि उसमें सरकार ने क्या क्या कहा। तो चलिए दोस्तों बताते हैं आप लोगों को। निम्नलिखित कदमों का प्रयोग में लाया जाएगा। ए जो है, हम आप सब विद्यार्थियों को प्रधानमंत्री पोर्टल पर शिकायत करने के लिए प्रेरित करेंगे। बी में कहा गया हम सब मिलकर एक लेटर तैयार करके विद्यार्थियों को देंगे तथा सभी शिक्षकगण अपने अपने संसदीय क्षेत्र के संसद महोदय के पास जाएंगे विद्यार्थियों के साथ। सी में कहा जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं की जाती तब तक डेली ट्विटर कैंपेन किया जाएगा। उसके बाद डिजिटल साक्षरता अभियान के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित किया जाएगा। उसके बाद विद्यार्थियों को शॉर्ट वीडियो बनाकर संबंधित अधिकारियों तथा प्रतिनिधियों को टैग कर ट्विटर पर पोस्ट करने के लिए कहा जाएगा। हमारी प्रमुख मांगें निम्नलिखित है। पहली जो मांग है रेलवे एएलपी तथा आरपीएफ की भर्ती की संख्या बढ़ाया जाए। दूसरी जो मांग है कोरोना के कारण उम्र में दोनों भर्तियों में कम से कम 3 वर्ष की छूट होनी चाहिए। तीसरे में कहा गया दोनों भर्तियों के लिए एक भर्ती कैलेंडर जारी किया जाएगा। दोस्तों ये थी जो कल की मीटिंग में कहा गया। दोस्तों इसी के साथ हमारी आज की जुड़ी जानकारी समाप्त होती है। दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोगों को जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक शेयर या सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, एलेबल गैस। और हाँ दोस्तों एक और जरूरी बात, अगर आप एएलपी की तैयारी करना चाहते हो तो मैंने आपको बेस्ट बुक का लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।